पारस और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। अगर हमारी दोस्ती आगे तक चली तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। तुम्हारी बीवी के पता नहीं कितने दोस्त हैं। मेरी डायन नुमा सास है, कान लगा के हर वक्त मेरी बातें सुनने के चक्कर में होती है। हर वक्त तुम मोबाइल में लगी रहती हो। बातें सुननी थी तो अंदर आके सुन लेती। देख लो अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं। अगर मेरी बेटी की शादी तुम्हारे भाई से नहीं होगी ना, तुम्हें भी मैं के पास आ दूं। एक ऐसा वाकया पेश आया जहानिया में और देखा शब्बीर ने। अक्सा नामी शादीशुदा 2 बच्चों की मां अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन शायद वो मजीद खुश रहना चाहती थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। या अल्लाह, ये लड़की पता नहीं कब उठेगी। सारा घर फैला हुआ है। गोद में छोटी सी बच्ची और कानों से मोबाइल फोन लगाए हुए अक्सा का तकरीबन यही रूटीन था। अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दिन के 12 बज रहे हैं, ना कोई नाश्ते का होश है, ना कोई घर की सफाई सुथराई है। देखो तो कितना फैला हुआ घर। तुम्हें मैंने बोला था ना, आसिफ को ये पसंद नहीं है फैला हुआ घर। अम्मा देख भी रही हो, बच्ची सो रही है फिर भी चिल्ला रही हो। हारी मैं इसको लिटा के। क्या करूं मैं? क्या मसला है माँ, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। क्या परेशानी है तुम्हें? रोज काम मैं ही करती हूँ ना, तो आज भी मैं ही करूंगी। मुझे परेशानी है। हर वक्त तुम मोबाइल में लगी रहती हो। तुम्हें ज्यादा पसंद है मोबाइल, हर वक्त कान में ठूसे रहती हो। अम्मा तुम्हें मेरे फोन से क्या परेशानी है? मैं किसी यार से बात नहीं कर रही थी, अपने कजन से बात कर रही थी, वो भी अम्मा की खैरियत पूछने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप राजी हुए हैं तुम्हारे भाई के रिश्ते के लिए? अम्मा देखो साफ बता रही हूँ मैं, भाई ने मना कर दिया है। वो कह रहा है अपनी बहन की नंद से मैं शादी नहीं करूंगा। और वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे इस घर में इसलिए ब्याह के लाई थी ताकि बदले में शादी हो सके, और नहीं तो क्या? तो अब मुझे बता दो मैं क्या करूं? तो ठीक है, फिर अपनी माँ को बोल देना, अगर मेरी बेटी की शादी तुम्हारे भाई से नहीं होगी ना, तुम्हें भी मैं के पहुंचा दूंगी। वैसे भी क्या? तुम मुझे मायके भेजोगी? तुम मुझे क्या भेजोगी? मैं खुद चली जाती हूँ। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना, पता है मुझे। आजादी मिल जाएगी, खुलकर खेलोगी। अम्मा देखो बस करो, बहुत हो गया अब। अक्सा ने मोबाइल देखा तो उसके दोस्त का फोन था। घंटी बज रही है, फोन आ रहा है, पता नहीं किसका आ रहा है। अक्सा ने कॉल काट दी। मेरे सामने बात नहीं करना चाह रही ना, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अम्मा देखो बहुत हो गया, तुम मुझ पे इल्जाम लगाए जा रही हो। मैं यहाँ रुकी भी क्यों? मैं जा रही हूँ अपने घर अपनी बच्ची को लेके। अक्सा की शादी को 4 बरस हुए थे और 2 छोटी छोटी बेटियां थी। सास के तंज और ताने सुनकर मायके चली गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद शौहर उसे समझा बुझाकर घर ले आया था। शौहर को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में किसी से बात करती थी। एक दिन हुआ ये कि अक्सा दरवाजा बंद करके अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। सास को शक हुआ तो वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। मिलूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा सुनो, अभी मैं फोन रखती हूँ, वरना तुम तो जानते हो ना मेरी डायन नुमा सास जो है, कान लगा के हर वक्त मेरी बातें सुनने के चक्कर में। चलो खुदा हाफ़िज़। अक्सा की आवाज बंद हुई तो सास जल्दी से एक तरफ हो गई, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात ऐसे नहीं थे कि पढ़े न जा सके। अम्मा ये क्या नई हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने? बातें सुननी थी तो अंदर आके सुन लेती, इन चोरों की तरह खड़े होकर बातें क्यों सुन रही हो? अरे मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी बातें सुनने की? तू जाने, तेरा काम जाने। अपनी दोस्त से बात कर रही थी, किसी यार से नहीं। शाम को शब्बीर ने यह देखा कि अक्सा की सास अपने बेटे से राज़ो न्याज़ कर रही थी। बेटा देख, गुस्सा नहीं करना, जो मैं बताना चाह रही हूँ ना ठंडे दिल से सुन लेना। तुम्हारी बीवी के पता नहीं कितने दोस्त हैं, यारी दोस्तियों में सारा दिल फूल करती। क्या कह रही हो अम्मा? तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे पता है, मैंने अपनी कानों से सुना है।
सारा दिन फोन पे बात करती है, मैंने सुना है उसको। मैं पूछूं उससे? नहीं, खामा में झगड़ा हो जाएगा, बात बढ़ जाएगी। तुम ऐसा करो, उसके भाई को बुलाओ और अक्सर को समझा देगा वो। अगर ऐसा कुछ हुआ मैं उसको छोड़ दूंगा अम्मा। ना 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 ना, छोड़ना नहीं, पहले देखो, उसको तैयार करो, फोन पे बातें सुनो उसकी, किससे करती है, वाकई में सच है, क्योंकि यार दोस्त से बातें करती है, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे वो कर। चलो ठीक। चोरी छुपे दूसरे मर्दों से दोस्ती रखने का भेद खुलने पर अक्सा अपनी एक बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई। वहां भी उसके मामलात में फर्क नहीं आया। एक दिन अक्सा ने अपने किसी जानने वाले को फोन किया तो वो रॉन्ग नंबर निकल आया। हेलो बिलाल। सॉरी जी, मैं बिलाल नहीं। तो फिर कौन हो? मैडम ये रॉन्ग नंबर है, मैं जमील बात कर रहा हूँ। देखो बिलाल, मजाक मत करो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। बिलाल ही बात कर रहे हो ना? अरे नहीं जी, मैंने कहा ना जमील बात कर रहा हूँ, जमील, बिलाल नहीं हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर वीडियो कॉल पे आओ, मैं भी देखूं कौन हो तुम। क्यों दिखाऊं मैं आपको कि मैं कौन हूँ? और वैसे आप कौन हैं? और रहती कहाँ है? मेरा नाम अक्सा है और मैं झानिया में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, आप फोन बंद कीजिए, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। अच्छा, एक काम करो, तुम ना 1 मिनट बाद कॉल करना ताकि मैं अपने कमरे में चली जाऊँ। ओके बाय। अक्सा जल्दी से भागकर कमरे में गई और कुंडी लगा ली। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी भाभी भी उसी कमरे में लिहाफ ओढ़े सो रही थी। ये देखो, ये मैं हूं जमील, मैं कोई बिलाल नहीं हूं। और बाय द वे ये बिलाल है कौन? बिलाल, अरे वो तो हमारे घर का नौकर है। खैर, उसको गोली मारे आप। वैसे आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं। अच्छी तो आप भी दिखती हैं और खूबसूरत भी हैं। इस दौरान अक्सा की भाभी लिहाफ से थोड़ा सा मुंह निकालकर सब कुछ सुनती भी रही। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। और बाय द वे ये बिलाल है कौन? बिलाल, अरे वो तो हमारे घर का नौकर है। खैर, उसको गोली मारे आप। वैसे आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं। अच्छी तो आप भी दिखती हैं और खूबसूरत भी हैं। इस दौरान अक्सा की भाभी लिहाफ से थोड़ा सा मुंह निकालकर सब कुछ सुनती भी रही। थैंक यू। आप रहते कहाँ हो? बस आपके घर से 2 घंटे की दूरी पे हूँ। मिलने आ जाऊं? क्या हमारी मुलाकात हो सकती है? पता नहीं, खुदा हाफिज। अरे अरे अरे, रुके तो सही, रुके तो सही, जरा बात तो सुने। बोले। अब क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फायदा? अब अगर हमारी दोस्ती आगे तक चली तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। क्या आप करेंगे मुझसे शादी? तो ये बात आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? मेरे घर वालों से करें। चले, आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। ठीक है, उन्हीं से बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अक्सा ने अभी बात खत्म ही की थी कि भाभी बिस्तर से ऐसे निकल आई जैसे उसे इल्म ही ना हो कि कमरे में उसकी नंद किसी से वीडियो पर बात कर रही थी। तुमने तो उठाया नहीं, क्या टाइम हो गया? टाइम भाभी 2 बज रहे। क्या 2? नहीं, मेरा मतलब 9 बज रहे। मैं ये पूछ रही थी, आप कमरे में ही थी? हाँ, आज इतनी गहरी नींद आई, वक्त का पता नहीं चला। नाश्ता कर लिया तुमने? जी, नाश्ता तो कर लिया मैंने। भाभी अक्सा को मानी खेज नजरों से देखती हुई कमरे से बाहर चली गई और अक्सा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। कुछ कह रही हो तुम? नहीं भाभी,
कुछ भी तो नहीं। अक्सा की भाभी को भी पता चल चुका था कि उसकी नंद ने मुबैना तौर पर दोस्तियां कर रखी थीं। भाभी ने अपने शौहर को बताया तो घर में हंगामा खड़ा हो गया और अक्सा का भाई अपनी बीवी बच्चों को लेकर दूसरे घर में मुंतकिल हो गया। और अब अक्सा थी और उसके बूढ़े माँ बाप। जमील नामी नौजवान अक्सा का रिश्ता मांगने के लिए खुद उसके गांव आ गया था, जिस पर अक्सा के बाप ने एक कड़ी शर्त लगा दी थी। देखिए अब्बा जी, मैं बहुत खुश रखूंगा आपकी बेटी को, पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। लेकिन वो तो शादीशुदा है ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं है। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन उसका कीमती सामान उसके ससुराल में पड़ा हुआ है। अगर उसने खुला ले ली तो सामान सारा डूब जाएगा। अगर सामान की कीमत अदा कर सकते हो तो बेशक शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है अब्बा जी, मैं सोचता हूँ। इसी दौरान शब्बीर ने देखा कि अक्सर उसकी माँ दरवाजे के पीछे थे। अम्मा देख लो अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं। वो कोई इतना अमीर लड़का थोड़ी है कि इतने पैसों का बंदोबस्त करेगा। अम्मा देख, वो तेरी बेटी से मिलने के लिए इतनी दूर से यहाँ आया है। तुम अब्बा को मना के उसे एक आध दिन के लिए यहाँ रोक लो, क्या पता अब्बा का मन बदल जाए। पागल हो गई कि कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ अम्मा प्लीज मेरी बात मान लो अम्मा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। हाँ, अम्मा अम्मा। अक्सा ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि उसका मुबैना आशिक कुछ रोज के लिए उसके घर में ठहर गया। बज़ाहिर जमील ने अक्सा के बाप से दोस्ती गाड़ ली थी, लेकिन असल मुबैना मकसद कुछ और था। अक्सा के माँ बाप जमील से मिलने के बावजूद अक्सा की उसके शौहर से अलहदगी के हक में नहीं थे। जमील और अक्सा ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली थीं। माँ बाप ने अक्सा के जमील से मेल जोल पर सख्त पाबंदी लगा दी तो मुबैना तौर पर उन्होंने घर से भागने का मंसूबा बना लिया। शब्बीर ने देखा कि अक्सा अपनी बेटी और अपने मुबैना आशना जमील के साथ एक घर में मौजूद थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मिनट जरा देख के खोलना, पता नहीं कौन है, देख के जरा। अक्सा ने दरवाजा खोला तो लेडी पुलिस सामने खड़ी थी। आप शायद ये समझ रहे हों कि अक्सा ने अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस अक्सा और जमील को अक्सा के बूढ़े वालिदैन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आई थी। मगर क्या वाकई अक्सा ने अपने आशना के साथ मिलकर वालिदैन को कत्ल किया था, या अक्सा के किसी और आशिक या शौहर ने यह कार्रवाई की थी? तफसीलात पुलिस की जबानी सुन लीजिए। 8 तारीख को हमें 15 पे एक कॉल मसूल होती है कि 2 डेड बॉडीज मॉडल टाउन में छत पे पड़ी हैं। बुगवा की इतला पाकर मैं डीएसपी साहब और हम लोग मौके पर जाते हैं, डीपी साहब भी मौके पे आ जाते हैं। वो हम लोग जब मुलायजा मौका करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। घर में एक लड़की अक्सा मिसिंग थी, वही हमारी एक लीड थी कि वो क्यों मिस है, क्या उसे मार दिया गया या वो खुद चले गया। हम मॉडर्न ये मोबाइल डाटा और ये सारी मॉडर्न गैजेट्स को इस्तेमाल करके हम लोग इस पर तफ्तीश स्टार्ट कर देते हैं। तफ्तीश स्टार्ट करके जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक फ्रीक्वेंट जो कॉलर था उसको हम पकड़ते हैं। तो हमें ये पता लगता है कि ये आपस में शादी करना चाहते थे, इनके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। तो जो जमील है जिसके साथ अक्सा का तल्लक था, वो इसे गोलियां ला के देता है। वो गोलियां ये चाय के अपना खाने के बाद चाय में 3-3 गोलियां मिला के दे देती है, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स की डेथ होती है। और ये है मुबैना मुल्जिमान। सचल साहब से गुजारिश है कि मुलजमान कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए। ते मतलब जिस तरह मेरी बहन का और बहनी हालत की है, इसी तरह इन्हों जरा ना मतलब सख्त सजा दी। ये दोनों ने रल के मेरे माँ बाप ने मारिया वा, कतल किया मेरे माँ बाप का। सानू इंसाफ चाहिए हर हालत अंदर, इन्होंने सजाए मौत होनी चाहिए। 3-4 दफा फोन से रब्ता आया से 3-4 दफा आए भी सन। ठीक है, मेरे अबू अम्मी ने रब्ता करते रहे ते 1 हफ्ता पहले गोलियां दे के गए। इन्होंने आख्या सी कि गोलियां भी चाय च रला के दे देना, सो जाएंगे वालदा।
6 बजे गोलियां दी थी, 10 बजे में चले गई। 3 गोलियां अबू को दी थी, 3 अम्मी को दी थी। माँ बाप को इन्होंने रिश्ता मंगया सी, माँ बाप मन्ने नहीं, तो इस काम वास्ते कि मैं ये काम किया, मजबूरी को। शब्बीर का कहना है कि जिन वालिदैन ने बेटी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी, मोहब्बत और शफकत का साइबान फराहम किया था, वो बेटी मुबैना बेराह रवी में इतनी आगे निकल गई कि ना तो उसे माँ की ममता और बाप की शफकत का एहसास रहा, और न ये कि इस तरह के रास्तों पर चलने से इंसान की कितनी बेतौकीरी होती है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। अगर हमारी दोस्ती आगे तक चली तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। तुम्हारी बीवी के पता नहीं कितने दोस्त हैं। मेरी डायन नुमा सास जो है, कान लगा के हर वक्त मेरी बातें सुनने के चक्कर में होती है। हर वक्त तुम मोबाइल में लगी रहती हो। बातें सुननी थी जो अंदर आके सुन लेती। देख लो अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं। अगर मेरी बेटी की शादी तुम्हारे भाई से नहीं हुई ना, तुम्हें भी मैं के फंसा दूं। मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अम्मा थोड़ा परेशान रहती हैं। सामा और इसकी बहनों के अलावा कोई सहारा नहीं, कहीं अच्छी नौकरी दिलवा दे। माल का पैसा नकद होगा, 1 हफ्ते का टाइम तो मिलेगा ना। उनको कोई गारंटी देना होगा। मेरा कजन है ना। हर 2 घंटे के बाद कुत्ते के सामने डाल को उसका वीडियो बनाओ। मैं हूं पारस मसरूर। आज शब्बीर ने मोहम्मद नगर के एक ऐसे नौजवान गरीब लड़के के बारे में था और 3 बहनों का इकलौता भाई था। कहानी कुछ इस तरह थी। शब्बीर ने देखा कि 17-18 साल का नौजवान असामा एक जेर तामीर मकान में मजदूरी कर रहा था। उसका एक साथी उसकी मदद कर रहा था। मामा वो पीछे वाला पत्थर देना जरा, वो वाला वो जरा मजबूत होता है, वो पीले वाला। हाँ ये वाला, और पीछे जो पड़ा हुआ पीले वाला। इस दौरान सड़क पर एक पुरानी सी कार रुकी और उसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। असामा ने मुड़कर देखा तो वो उसका कोई दूर परे का रिश्तेदार था जो उससे उम्र में भी बड़ा था। उसामा, अरे मोहम्मद अली भाई तुम? अबे इतना सख्त काम कर रहे हैं, वो भी शाम तक है? इधर से गुजर रहा था, सोचा आज तुम्हें अच्छी जगह पर ले जाके खाना खिला दूं। अरे मोहम्मद अली भाई तुम गाड़ी में बैठो, बस मेरा भी काम खत्म हो रहा है तो मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अच्छा ये बता कि अम्मी और बहनें कैसी हैं? मोहम्मद अली भाई अम्मा थोड़ा परेशान रहती हैं, कहती है कि तू नौकरी नहीं करता। परेशानी तो उनकी बनती है, तो ये बता कि तू कितना कमा लेता है? बस गुजारा हो जाता है अली भाई। अबे कमाने के तरीके बहुत हैं, मुझे देख 1 साल में गाड़ी भी ले ली और अपना घर भी बनवा लिया। तो अली भाई फिर मुझे भी कोई ऐसा तरीका बता दो ना। बता दूंगा। फिलहाल तू चल मेरे साथ, करीबी किसी हमाम में नहा ले, उसके बाद फिर बैठ के बात करते हैं। तेरे भाई के पास पैसा बहुत, पैसे की फिक्र ना कर, आजा। चलो चलते हैं। वो दोनों कार में बैठकर रवाना होते देखे गए। उसामा और उसके रिश्तेदार दोस्त मोहम्मद अली की इस मुलाकात तक कहानी सुनाने के बाद शब्बीर कुछ खामोश सा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो उसामा की कहानी सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने वादा कर रखा है कि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। इसलिए उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे का माजरा सुनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली के हाथ में चाय की प्याली थी। असामा और उसकी माँ सामने बैठे हुए थे। मोहम्मद अली बेटा, तुझे तो मालूम ही है कि उसामा का मेरा और इसकी बहनों के अलावा कोई सहारा नहीं, और मजदूरी भी अच्छी नहीं मिलती। कहीं अच्छी नौकरी दिलवा दे, एहसान होगा हम पर। और मैट्रिक तो इससे कर ही लिया है। पापा नौकरी तो दिलवा दूंगा, मगर इसे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। क्या आप इसे जाने देंगी बाहर शहर से? पेशावर में मेरे कुछ अफसरान जानने वाले हैं, मैं उनसे बात कर लूंगी। हाँ बेटा, जिसके लिए तो कहीं भी जाया जा सकता है, लेकिन तुम तो हमारे भरोसे वाले हो। क्यों नहीं आपा? तो फिर असामा तुम तैयारी पकड़ो, आज मैं यही रुकूंगा और कल हम अपनी गाड़ी पर चलेंगे, ठीक है? मगर अली भाई फिर क्या होगी? अरे ये तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम तैयारी पकड़ो, कल हम निकलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है आपा, फिर मैं चलता हूँ।
ठीक है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं आज ही इसके कपड़े धोकर इसका बैग तैयार कर दूंगी। ठीक है, अल्लाह। अब यहाँ से वो कहानी शुरू होती है कि जिसका तस्वुर भी करना मुहाल है। शब्बीर ने बताया कि मोहम्मद अली उसामा को काम दिलवाने के लिए पेशावर से भी आगे इलाकाए गैर ले गया था। शब्बीर ने बताया कि एक बड़ी सी औताक थी जहां फर्शी नशिस्त थी और चारों तरफ मोटे मोटे तकिए रखे हुए थे। मोहम्मद अली अपने कारोबारी पार्टनर के साथ राजो न्याज कर रहा था और उसामा ये सारे मामलात हैरत से देख रहा था। शेरगुल, ये मेरा कजन है, बहुत मेहनती और बहादुर बच्चा है। मैंने सोचा इसको भी साथ ले चलूं, इसकी भी सैर हो जाएगी। खुश आमदेद, खुश आमदेद। तुम तो हमारा मेहमान हो, बस तुम्हारी रोटी का इंतजाम करे, ठंडे का। नहीं नहीं, शुक्रिया, तकल्लुफ नहीं है खान साहब, खाना भी खा लेंगे। तो खानदार देखो रशा। जी खान जी। तो खानदार, ये हमारा मेहमान आया, जब तो रोटी तैयार आता तुम इसको जरा अपना गांव का सैर कराओ। जी खान जी, आ जाओ, जाओ बच्चा। उसामा खान दाद के साथ बाहर चला गया तो मोहम्मद अली ने कारोबारी गुफ्तगू शुरू कर दी। ये बताओ कि कुछ माल है? तुम सर बस यही कोई तकरीबन 7-8 किलो। माल तो मिल जाएगा, लेकिन कीमत बढ़ गया है। तुम पर भरोसा है। एक मोहम्मद अली, मेरा एक बात कान खोल कर सुनो, माल का पैसा नकद होगा। नकद भी हो जाएगा। ये बताओ पहले कभी पैसा रोका है? अगर कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो मिलेगा ना? तो ठीक है, तो माल भी 1 हफ्ते के बाद लेके जाना। खान साहब, इधर से माल लेके जाऊंगा, पार्टी को दूंगा, पैसे मिलेंगे, 2 दिन बाद तुम्हें आके पैसे दे दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, तुमको कोई गारंटी देना होगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्द। खान साहब, इधर से माल लेके जाऊंगा, पार्टी को दूंगा, पैसे मिलेंगे, 2 दिन बाद तुम्हें आके पैसे दे दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, तुमको कोई गारंटी देना होगा। मोहम्मद अली भाई, अम्मा थोड़ा परेशान रहती हैं, कहती कि तू नौकरी नहीं करता। कि उसामा का मेरा और इसकी बहनों के अलावा कोई सहारा नहीं, कहीं अच्छी अच्छी नौकरी दिलवा दे, एहसान होगा हम पर। हाँ साहब, ये जो मेरा कजन है ना, तुम इसको रख लो, ठीक 1 हफ्ते बाद मैं पैसे लेके आऊंगा और कजन को लेके चला जाऊंगा। लेकिन हमारा एक बात कान को सुनो मोहम्मद अली, 1 हफ्ते के अंदर जब वापस नहीं आया तो फिर हम जाने और तुम्हारा ये बच्चा जाने। डन डन हो गया खान साहब। अब एक काम करो कि माल रखवा दो गाड़ी में। ठीक है, हम तुम्हारा गाड़ी में माल रखवाता है, लेकिन हमारा एक बात कान खोल के सुन लो, रास्ते में पकड़ा गया तो जिम्मेदारी हमारा नहीं है। ठीक है, डन। चलो फिर उठो। उठो। शब्बीर ने देखा कि शेरगुल और मोहम्मद अली गाड़ी के पास खड़े हुए थे और उसामा सामने से आ रहा था। उसामा, इधर आओ। उसामा, तुम्हारे काम में ना 2 दिन लगेंगे, ठीक है? या शेरगुल बताओ ना, तुम बताओ जरा। हाँ, तुम्हारा नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा। अभी अफसर लोग इस्लामाबाद गया है, 2 दिन के बाद आएगा ना, हम तुम्हारा नौकरी का बात करेगा। हाँ, मगर अली भाई, अगर अम्मा पूछेंगे तो क्या कहोगे आप? अरे मैं अम्मा को बता दूंगा, संभाल लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। शेरगुल के आदमी तुम्हें घुमाएंगे फिराएंगे और शिकार भी कराएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। फिर तो अली भाई आप जा रहे हो क्या? हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं। शेरगुल, अपना बच्चा जरा ख्याल रखना। हाँ, वो तुम फिक्र नहीं करो, हम अपने वादे का पक्का है, हम इसको इधर घुमाएगा भी, सैर भी करेगा। हाँ? अब तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, घेरे में चलता है। शब्बीर ने बताया कि उसामा को उसका कजन हीरोइन फरोश के पास गिरवी रखाया था। हीरोइन फरोश ने हस्बे वादा 1 हफ्ता मोहम्मद अली का इंतजार किया और जब वो नहीं आया
तो उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि उसे हीरोइन के एवज 3 लाख रुपए चाहिए थे। मालिक की आवाज पर खानदार फौरन औताक से बाहर निकला। जी खान जी। पर तुम किधर मर जाता है? उसामा किधर है? खाना खा रहे हैं। उसके सामने से खाना हटाओ, उसको भूखा रखो कुत्ते की तरह। भूखा? हाँ, और हर 2 घंटे के बाद कुत्ते के सामने डाल के उसका वीडियो बनाओ। मगर क्या? तुमको जो बोला वो करो, वरना फिर तुम कुत्ते के आगे डाल देगा। एक काम करो, उसको कुत्ते के आगे डालो, मगर कुत्ते का जंजीर नहीं खोलना। शब्बीर ने उस रात नीम तारीकी में जो खौफनाक मनाजिर देखे वो बयान से बाहर। उसामा के हाथ पांव बंधे हुए थे और भूखे कुत्ते उसके सामने भौंक रहे थे। उसामा को घर से गायब हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। उसको साथ लेकर जाने वाला मोहम्मद अली गायब था। फिर उसामा की मां को उसके बेटे की तशद्दुद-ज़दा वीडियोस मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। बेटे की रिहाई के लिए 30 लाख रुपए तलब किए गए। इस सूरत हाल का इल्म जब इलाके के एक खुदा तर्स और साहिब हैसियत इंसान को हुआ तो उन्होंने पुलिस की मदद से इलाका गैर में मुकीम मंशियात फरोश को रकम भिजवाई और यतीम बच्चे को बाजियाब करा लिया। पुलिस ने उसामा को बहला फुसला कर इलाका गैर ले जाने वाले मोहम्मद अली को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने संदोखनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। तो अहमद अली नाम का जो शख्स है ये बदनामे ज़माना मंशियात फरोश है। ये इलाका गैर से जाता है, मंशियात ले आता है, उधार पर भी बाज़ औक़ात ले आता है और कोई ना कोई बंदा जाके वहाँ बच्चा कोई परगला के वहाँ बिठाता है या पैसे दे आता है या उठ के वाले कराता है। तो अभी ये इस तैयारियों में था तो हमने क्विक एक्शन करते हुए इसको पकड़ा और इसकी निशानदही पर बच्चा जहाँ इसने बिठाया था बच्चा बरामद किया और साथ इससे क्योंकि ये मंशियात का काम करता है और इसकी निशानदही पे हमने वहाँ से एक भारी खेप जो है मंशियात की वो भी पकड़ी और मुकदमा हमने थाना सिटी में दर्ज किया। मजीद इंटरोगेशन अमल में लाने पर ये एक अहम इंकशाफ हुआ कि जो अहमद अली है उसका इलाका गैर में मंशियात फरोश जो है बड़े उनके साथ डीलरों के साथ रब्ता था। तो ये वहाँ से मंशियात मंगवाता था और उसके हिवज में इस उसामा को इसने स्मगलिंग की सूरत में वहाँ पे उसके रहन देना था। तो उसामा को हमने इन टाइम कार्रवाई करते हुए बरामद किया है। जी बेटे के मिलने पर मां ने सुख का सांस लिया, लेकिन उसके जहन से शायद वो अजियतनाक मनाजिर कभी ना निकल सके जो उसने तशद्दुद-ज़दा वीडियोस में देखे थे। ये मां का हौसला था कि उसने अपने मासूम बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद देखा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और खुदा ने उसकी मदद की। शब्बीर ने इलाके के साहिब हैसियत मुखय्यर शख्सियत का भी शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने एक यतीम बच्चे की बाजियाबी में अहम किरदार अदा किया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ऐसा नकद होगा? 1 हफ्ते का टाइम तो मिलेगा ना? उनको कोई गारंटी देना होगा। मेरा कजन है ना। हर 2 घंटे के बाद कुत्ते के सामने डाल के उसका वीडियो बनाओ। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।